आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रल पॉलिटिकल्स क्लास 9, ये सिविक्स का टॉपिक है। इस चीज को हम लोग आज पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, चैप्टर किसके बारे में है और इसका कंक्लूजन कहाँ जाकर के फिनिश होता है। तो आओ शुरू करते हैं। व्हाट टू रीड, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। पहला है व्हाई इलेक्शन, चुनाव क्यों, नीड ऑफ इलेक्शन, इसकी आवश्यकता क्यों, पॉलिटिकल कंपटीशन, चुनावी प्रतियोगिता क्या है, इसमें कितने लोग भाग ले सकते हैं, कौन से लोग भाग ले सकते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, चुनावी निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो रिजर्व है किसी खास कम्युनिटी के लोगों के लिए, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी। हालांकि पूरा हम लोगों को एक्सप्लेनेशन लेना है। वोटर्स लिस्ट, आपका जो चुनाव लिस्ट है वो क्या है, आपका नाम अगर वोटर लिस्ट में है तब आप वोट देने के लायक हैं, जब से पहले दे सकते हैं, ये भी हमको देखना है। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स कि कोई भी उम्मीदवार चुनावी प्रक्रिया में भाग कैसे लेगा, उसकी क्या प्रक्रियाएं हैं। उसके बाद है इलेक्शन कैंपेन, चुनावी रैली क्या है, पोलिंग, चुनाव कब होगा, काउंटिंग ऑफ वोट्स, चुनाव के कितने दिनों के बाद वोट का काउंटिंग होने वाला है, एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ईसी इलेक्शन कमीशन। ओवरऑल ये हमारा क्या है, एक बेसिक हो गया कि भाई इस चैप्टर में हमको ये सब चीज क्या करना है, पढ़ना है। ओके, क्लियर है बच्चों। अब हम शुरू करते हैं इलेक्शन की। देखिए हमारा देश बहुत बड़ा है, इस पूरे देश में अगर इलेक्शन की प्रक्रिया नहीं होती तो ये सोचना ये है कि भाई कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होता, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हाउ ए नेशन विदाउट ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अगर कोई नेशन है वहां पर डेमोक्रेसी है नहीं है, इलेक्शन नहीं है, तो फिर वहां मेरे ख्याल से ना जो शासन होगी वो तानाशाही वाली आ जाएगी। तो इसके लिए इलेक्शन जरूरी है, ठीक है। तो इस इलेक्शन में क्या है कि आप सरकार के फॉर्म्स के बारे में शुरू से जानते आ रहे हैं कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो 3 तरीके से होता है। मोनार्की होता है, डिक्टेटरशिप होता है और डेमोक्रेसी होता है। तो डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अब्राहम लिंकन के द्वारा ये बात कही गई है। तो सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी है। यहाँ पर इलेक्शन है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं कि इस मोनार्की और डिक्टेटरशिप में इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन इस इलेक्शन का जो रूल एंड रेगुलेशन है वो इन दोनों लोगों के द्वारा ही तय किया जाएगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये उन पे निर्भर करता है। अगर आप चाइना की बात करते हैं, चाइना में तो इलेक्शन है, चाइना में तो ऑब्वियसली इलेक्शन है ना, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी है जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है। उसी एक ही पार्टी का बंदा बाहर आकर के चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकता है। और हमारे देश में भाई ऐसी बात नहीं। हमारे देश में अगर आप किसी पार्टी में हैं तो आप चुनावी प्रक्रिया में नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स या फिर आप इलेक्शन कैंपेन में भाग ले सकते हैं। आप खड़ा भी हो सकते हैं, आपका नाम वोटर लिस्ट में बस होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि चुनते हैं। अगर हम मिनिस्टर की बात करेंगे तो मिनिस्टर का चुनाव जो होता है वो हम दो तरह का, मतलब एक जो है हम सेंट्रल लेवल पे करते हैं और एक जो है हम लोग स्टेट लेवल पे करते हैं। सेंट्रल लेवल पे एमपी साहब आ गए और इसमें एमएलए साहब आते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हमको देखना है और पढ़ना है। पॉलिटिकल कंपटीशन क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है, तो निश्चित रूप से जरूरी है। अगर पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होगा तो सही नेता चुन करके बाहर नहीं आएंगे, हमको मौका नहीं मिलेगा भाई अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है कि इतने बड़े देश में सिर्फ एक ही जगह से, अगर सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, हमारे देश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है जैसे न्यू दिल्ली, तो वहीं पे बैठ करके शासन करना, पूरे देश को चलाना, अगर राज्य के अंदर राज्य सरकारें नहीं है तो बड़ा मुश्किल काम है ये। इसके लिए देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया है और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट सिलेक्ट होकर के पार्लियामेंट में जाएगा और वहां के बातों को रखेगा, वहां क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरी है। कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बनाए गए हैं खास करके किसी पार्टिकुलर कॉम के लिए। फॉर एग्जांपल ओबीसी, एससी एंड एसटीज के लिए ये बातें लागू होती हैं, ठीक है। अगर ये लोगों का कैंडिडेट पार्लियामेंट में नहीं जाता फिर इन लोगों का जो अपलिफ्टमेंट है वो बहुत मुश्किल था। इसलिए संविधान में ये प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं कि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं
उसमें कोई दूसरा या बाहुबली हो या फिर फॉरवर्ड क्लास का हो या फिर कोई क्लास का हो, खड़ा नहीं होगा। अगर सीट उनके लिए रिजर्व है तो उसी में से कोई एक आदमी बाहर आएगा, चुनावी प्रक्रिया में भाग लेगा और फिर लोग उसको जिताएंगे। ये तो आगे की बात है। फिर बच्चों है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम होना चाहिए, तब तुम वोट देने के लायक हो सकते हो। तुम्हारा एज 18 प्लस या 18 ईयर्स और 18 प्लस ईयर्स होना चाहिए, मतलब तुम 18 साल या 18 साल से ज्यादा के बच्चे हो गए हो। तुम्हारा नाम इसमें अगर वोटर लिस्ट में आ गया है तो तुम जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना वोट कास्ट कर सकते हो। इसके लिए एक प्रोसेस है, उसका नाम होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ओके, या यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। इसके फ्रेंचाइजी नहीं, सफ्रेज, यूनिवर्सल सफ्रेज। इसके थ्रू इफ यू आर 18 years or 18 plus years then you can take participate in the election। चुनाव प्रक्रिया में आप वोट डाल सकते हैं। आपके पास वोटर लिस्ट होना चाहिए। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, चुनाव में सीधे ऐसे मुंह उठा करके खड़ा नहीं होना। अगर आप खड़े होने वाले हो तो आपको नॉमिनेशन फाइल करना होगा और एक छोटा सा रकम जो उसका जो मापदंड है उसको भी आपको जमा करना पड़ेगा सिक्योरिटी मनी के तौर पे। इलेक्शन कैंपेन होता है, आप रैली वगैरह कर सकते हैं, इसमें लोगों को लुभा सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो भी डाल सकते हैं कि इसमें अगर हमारी सरकार बनती है तो भाई हम ये काम करने वाले हैं, हम शिक्षा के काम करेंगे, हम हेल्थ डिपार्टमेंट में बढ़िया काम करेंगे, इंडस्ट्री को रन करवाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, ये सब बातें हो सकती हैं। पोलिंग, किस दिन आपका वोट होने वाला है, काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोट के बाद 2 या 3 दिन के बाद आपका काउंटिंग ऑफ वोट्स होगा। फिर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ईसी, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, ये स्वतंत्र है। ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अलग ही भाग है। ये है इलेक्शन कमीशन। और इसके जो हेड होते हैं ना, इलेक्शन कमीशन के जो हेड होते हैं, उसको भाई अपॉइंट किया जाता है दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब महामहिम स्वयं राष्ट्रपति साहब इसके हेड को अपॉइंट करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पावर इनके पास कितना होगा, बहुत ज्यादा पावर है। एक और बात है कि अगर तुम या कोई भी बंदा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल कहने का मतलब है कोई सरकारी कर्मचारी है किसी भी पोस्ट पे, तो ऑन दी इलेक्शन डेट, जिस दिन चुनाव होने वाली है, अगर वो किसी पोस्ट पे है, मतलब चुनाव करवा रहा है, कंडक्ट करवा रहा है लोगों से, तो उस दिन उसको अपने गवर्नमेंट का नहीं सुनना है, उसको सुनना है किसका भाई, तो वो इलेक्शन कमीशन का सुनेगा उस दिन। क्लियर है? तो इनका अपना मापदंड अलग होता है, इलेक्शन कमीशन का मापदंड अलग है। ये चुनाव चिन्ह सिंबल्स डिवाइड करेंगे कि लोगों को क्या मिलना है, नहीं मिलना है, कौन से एरिया में कब वोट होने वाला है। अगर वहां पर फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, कुछ धांधली वगैरह सब हो गया है, तो वहां पर क्या किया जाएगा, चुनाव को कैंसिल करना है, फिर री इलेक्शन कब होने वाले हैं, फिर बाई इलेक्शन कब है। तो ओवरऑल बच्चों, ये जो थीम था, हमको ये चीज इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। मैंने इंट्रो देने की कोशिश की है। आई होप अगर आपको समझ में आ रहा है तो नीचे बस कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो आपके अपने मन पे है, करना है करो, करना है छोड़ो, लेकिन पढ़ लो।